जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर से निकलकर आम रास्तों से हटकर साहिल समंदर के गैर मारूफ रास्तों से सफर शुरू कर दिया, इधर अहले मक्का ने इश्तहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम मिलेगा। इस गिरां कदर इनाम के लालच में बहुत से लालची लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। दूसरे रोज मकाम कदीद में उम्मे माबद बिनते खालिद के मकान पर आपका गुजर हुआ। उम्मे माबद एक ज़ईफ़ा औरत थी जो अपने खीमा के सहन में बैठी रहा करती थी और मुसाफिरों को खाना पानी दिया करती थी। हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने उससे कुछ खाना खरीदने का कस्द किया, मगर इसके पास कोई चीज मौजूद न थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके खेमे के एक जानिब एक बहुत ही लागर बकरी है। दरियाफत फरमाया कि क्या ये दूध देती है? उम्मी माबद ने कहा कि नहीं, आपने फरमाया कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसका दूध दोह लूं। उम्मी माबद ने इजाजत दे दी और आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर जो उसके तहन को हाथ लगाया तो इसका थन दूध से भर गया और इतना दूध निकला कि सब लोग सीराब हो गए और उम्मे माबद के तमाम बर्तन दूध से भर गए। ये मौजज़ा देखकर उम्मे माबद और उनके खावंद दोनों मुशर्रिफ बह इस्लाम हो गए। रिवायत है कि उम्मे माबद की ये बकरी 18 हिजरी तक जिंदा रही और बराबर दूध देती रही, और हजरत उम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब कहत पड़ा कि तमाम जानवरों के थनों का दूध खशक हो गया, इस वक्त भी ये बकरी सुबह व शाम बराबर दूध देती रही। जब उम्मे माबद के घर से निकलकर हुजूर अलैहिस्सलाम आगे रवाना हुए तो मक्का का एक मशहूर शहसवार सराका बिन मालिक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर तआक़ुब करता नजर आया। करीब पहुंचकर हमला करने का इरादा किया, मगर इसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से गिर पड़ा। मगर 100 ऊंटों का इनाम कोई मामूली चीज न थी। इनाम के लालच ने उसे दोबारा उभारा और वो हमले की नीयत से आगे बढ़ा तो हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ से पथरीली जमीन में इसके घोड़े का पांव घुटनों तक जमीन में धुस गया। सराका ये मौजज़ा देखकर खौफ व दहिश्त से कांपने लगा और अमान अमान पुकारने लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल रहम व करम का समंदर था। सराका की लाचारी और गिरिया वजारी पर आपका दरियाए रहमत जोश में आ गया। दुआ फरमा दी तो जमीन ने उसके घोड़े को छोड़ दिया। इसके बाद सुराका ने अर्ज किया कि मुझको अमन का परवाना लिख दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से हजरत आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह ने सराका के लिए अमन की तहरीर लिख दी। सराका ने उस तहरीर को अपने तरकुश में रख लिया और वापस लौट गया। रास्ते में जो शख्स भी हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफत करता तो सराका इसको ये कहकर लौटा देते कि मैंने बड़ी दौर तक बहुत ज्यादा तलाश किया, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ नहीं हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना के करीब पहुंच गए तो बरीदा इस्लामी कबीला बनी सहम के 70 सवारों को साथ लेकर इस लालच में आपकी गिरफ्तारी के लिए आए कि कुरैश से 100 ऊंट इनाम मिल जाएगा। मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और पूछा कि आप कौन हैं, तो आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं और खुदा का रसूल हूं। जमाल व जलाल नबूत का उनके कल्ब पर ऐसा असर हुआ कि फौरन ही कलमा शहादत पढ़कर दामने इस्लाम में आ गए और कमाले अकीदत से ये दरख्वास्त पेश की कि या रसूलुल्लाह, मेरी तमन्ना है कि मदीना में हुजूर का दाखिला एक झंडे के साथ होना चाहिए। ये कहा और अपना अमामा सिर से उतारकर अपने नेज़े पर बांध लिया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्म बरदार बनकर मदीना तक आगे आगे चलते रहे। फिर दरियाफत किया कि या रसूलुल्लाह, आप मदीना में कहाँ उतरेंगे? ताजदार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊंटनी खुदा की तरफ से मामूर है, ये जहां बैठ जाएगी वही मेरी क़ियाम गाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर चौंकी मदीना में पहले से पहुंच चुकी थी और औरतों बच्चों तक की जबानों पर आपकी तशरीफ आवरी का चर्चा था। इसलिए अहले मदीना आपके दीदार के लिए इंतहाई मुश्ताक और बेकरार थे। रोजाना सुबह से निकल कर शहर के बाहर सरापा इंतजार बनकर इस्तकबाल के लिए तैयार रहते थे और जब धूप तेज हो जाती तो हसरत व अफसोस के साथ अपने घरों को वापस लौट जाते। दोस्तों, इसके बाद ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना में कैसे एंटर हुई और मदीना के लोग अपने घरों से ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे इस्तकबाल के लिए निकले, ये सब हम आपको चौथे एपिसोड में बताएंगे। बाकी 3 एपिसोड कमेंट बॉक्स में होंगे। चैनल को फॉलो और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।